फूल लगे हैं और इतना घर के पास में, मैं तो आके कर ली है कुछ। और अब हम जा रहे हैं नीचे। अंशिका ने इतनी अच्छी बात बोली। क्या बोला अंशिका? इससे मुझे गर्मी नहीं लगेगी, बाल खुले थे ना तो देख सकते हैं पीछे गैरेज है। देखो हमारे घर पे अंशिका आई है और मैंने अंशिका को कहाँ चढ़ा दिया। हेलो अंशिका। हेलो। मैंने बोला कि बेटा ये लगा दो, तुम ऊपर चढ़ जाओ। मुझे उसने ही याद दिलाया, बोला मामी आप बोल रही थी ब्लॉग में, ब्लॉग देखती है ना, तो आपने लगाया नहीं। मैंने बोला चलो तुम आ गई हो ना तो एक काम करो, चढ़ जाओ और लगा दो। तो 2 जगह लगा देना, ठीक है? इससे निकलेगा नहीं जल्दी जल्दी। ये 3rd टाइम लगा रहा है इसको, इसमें ना पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी निकल जाता है, टेप से ही नहीं है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। तो क्योंकि मैंने व्रत मतलब ऐसा रख लिया है कि मैं पूजा करने के बाद अभी खा लूँगी। तो ये कल दीदी ने दी थी, ये है दाल और ये है मटर चाट के लिए, चाट बनाने के लिए मटर दिए उन्हें। तो आज की डेट है 6 सितंबर और आज है फ्राइडे और आज है हरितालिका तीज। तो बस अभी मैं होंगी तैयार। अभी मैंने एक ब्लॉग एंड किया है। मैंने अंशिका को बुलाया, आज वो फर्स्ट टाइम मेरे घर आई है। तो उस दिन नहीं आई थी, छठ वाले दिन, तो मैंने बोला आना हमारे घर पे। तो आज वो फाइनली स्कूल के बाद आ गई। चाय बनाते हैं, चाय पिलाते हैं। और ये भी स्कूल से आ गए हैं। बस एक और लगा दो, उससे ज्वाइन कर। तो दोस्तों किस किस को चाय पीनी है, मेरे हाथ की बनी हुई, जल्दी से आ जाओ, सबको चाय पिलाऊंगी। तो यहाँ पे बढ़िया कड़क सी चाय बना के तैयार की मैंने अपनी, अंशिका की और इनकी। ठीक है, चलो अंशिका हमारी चाय पी रही है। मेरी चाय ये रही, इनकी चाय ये रही, ये मामा की चाय है उसके, और ये इनकी चाय। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और तैयार होने से पहले मैंने सोचा कि मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि फिर तैयार होने के बाद ये सारे काम नहीं हो पाते मेरे से। और फिर जब मैं वापस आऊँगी पूजा वगैरह करके तो फिर मुझे भूख लगेगी ना, तो फिर इसलिए मैंने अभी खाना बना रही हूँ। और इनके लिए मॉर्निंग में मैंने इनका लंच रेडी किया था, उसके बाद अपने लिए तो कुछ नहीं बनाया था। अभी मैं बना रही हूँ, 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा था। खाना बनाया, साथ ही साथ मैंने पूजा की थाली भी तैयार कर ली। यहाँ पे हाँ बोलो मामी कब से लेटी हुई है ये देखो। पता है गाइस 4 बज रहे हैं, तैयार होने का मन ही नहीं कर रहा। और अंशिका ने इतनी अच्छी बात बोली। क्या बोला अंशिका? यूट्यूबर या किसी से भी कह दो कि चल तैयार हो जाओ, रील शूट करना है। स्पीड देखो, स्पीड बढ़ जाती है पर तैयार होने अभी की। जैसे मामी यहाँ पे लेटी थी तो मैंने बोला मामी जल्दी तैयार हो जाओ, कोई रील भी शूट करना है। मामी इतनी जल्दी उठी, फटाफट उठ गई क्यों? हाँ। और गाइस मेरी हालत हो रही है बहुत ख़राब, इसलिए मैं आपको तैयार होके ही मिलूंगी। मेरी मेहंदी और मैंने नेल पेंट आज ही वाला लगा लिया। वैसे मेरा रेड लगाती, लेकिन ठीक है मैंने आज ही लगा लिया, मेरा मन कर रहा था। जो मन करे वो काम करो, है ना। सारी की सारी रिंग दीदी के यहाँ छूट गई मेरी। कल मैंने मेहंदी लगाई तो मेरा बिना रिंग के मतलब अपन पहने रहते हैं ना तो हैबिट सी हो जाती है। तो मेकअप करने से पहले मैंने अपना हेयर स्टाइल रेडी कर लिया, क्योंकि ना बाल ओपन थे तो मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और आज ना मौसम बहुत ज़्यादा बेकार था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने अपना हेयर स्टाइल बना लिया। उसके बाद मैंने सिंदूर लगाया अपने, और भर के लगाया है। जब भी कोई बड़ी पूजा होती है ना तो फिर मन नहीं करता ना कि आप पूजा से पहले कुछ खा लो। तो ऐसा ही मैंने सोचा था कि मैंने ऐसे व्रत रखने का नहीं सोचा था, लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ आता गया वैसे वैसे मैं करती गई। फिर तो मैंने सोचा था कि मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद ही खाना वगैरह खा लूँगी। तो गाइस सबसे पहले मैंने अपना हेयर स्टाइल रेडी कर लिया, क्योंकि इससे मुझे गर्मी नहीं लगेगी। बाल खुले थे ना तो बहुत गर्मी लग रही थी। और मैंने मांग टीका को भी सेट कर लिया, इससे कि ये इधर उधर भागेगा नहीं। और मांग भी मैंने भर दी है, क्योंकि फिर भरना मुश्किल है। तो मैंने सबसे पहले एलोवेरा जेल लगाया है, उसके बाद फिर मैंने मॉइस्चराइज़र क्रीम, उसके बाद सनस्क्रीन, उसके बाद टाइमर, और उसके बाद मैंने एक लगाया है ये 3-in-1 वाला, ये बीबी लाइट करके मेरे पास है। इसको लगाने से ना क्या होता है, कंसीलर, फाउंडेशन वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक ग्लो आ जाता है फेस पे। तो थोड़ा सा मैं मेकअप कर रही हूँ। और अभी
एज ए ब्लश एज ए आई शेडो मैं बस यही लगा रही हूँ। लिप टिंट है ये। और लिप्स को मैंने लाइन कर लिया है, लिपस्टिक नहीं लगाई है। इसको मैंने मॉर्निंग में ही पहन लिया था। इसको पहने बहुत मशक्कत हुई थी। आप लोग लास्ट व्लॉग में देखे होंगे, नहीं देखा तो देख लेना। बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। अभी थोड़ा सा भी टच हो रहा है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। तो बस मैं तैयार हो रही हूँ जल्दी जल्दी। पूरा बेड फैला हुआ है। खाना मैंने रेडी कर दिया, आलू मटर की सब्जी, कद्दू की सब्जी और शायद थोड़ा सा रायता भी बना लूँगी मैं, वो बाद में बनाऊँगी। पूजा की थाली भी तैयार हो गई है मेरी। बस मैं तैयार होकर पूजा करने जाऊँगी 5 बजे तक, क्योंकि गर्मी कल बारिश हो रही थी। और आज पता है जिन्होंने भी निर्जल व्रत रखा होगा ना, के लिए कितना टफ है। मतलब कल का मौसम फिर भी ठंडक वाला था ना, कल बारिश हो रही थी इस टाइम पे बहुत तेज। और आज इतनी तेज धूप निकली है तो मैं सोच रही हूँ कि 5 बजे तक जाऊँगी पूजा करने के लिए। पास में ही भोले जी का मंदिर है। अंशिका है मेरे साथ तो अंशिका को लेके जाऊँगी मैं, इसलिए। तो बस अभी मैं कुछ भी नहीं खाया मैंने, आज चाय पी ली है। अंशिका आई थी तो मैंने चाय बनाई है, स्कूल से आ गए हैं। एक चाय मैंने सुबह पी ली थी, एक चाय मैंने अभी पी है। और कुछ भी नहीं खाया ताकि बनाना भी नहीं खाया मैंने, बनाना भी मंगा लिए थे। मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अब मैं पूजा करके ही खाऊँ। मुझे इतनी ज़्यादा भूख और पानी का तो मुझे एहसास ही नहीं होता, क्योंकि पानी मैं ऑलरेडी बहुत कम पीती हूँ। तो मुझे इतना भूख प्यास नहीं लगती है किसी भी व्रत में, तो मैं रह लेती हूँ आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं पूजा करके ही खाना खाऊंगी, मैंने ऐसा सोचा है। मैंने ये सोचा था कि जितना टाइम तक मैं भूखी रह सकती हूँ उतना टाइम तक तो रहूँगी और पूजा करके खा लूँगी। फिर सुबह मेरे पास ना पूजा का सामान नहीं था, मैं सुबह पूजा कर ली थी, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, स्कूल चले गए थे। फिर मैंने अंशिका आ रही थी तो मैंने अंशिका को बोल दिया था कि अंशिका थोड़ा बहुत सामान ले आना, जैसे कि फूल नहीं थे, दही भी नहीं था अभिषेक के लिए और फल वगैरह भी नहीं थे। तो फिर अब मैं शाम के टाइम जा रही पूजा कर। वैसे भी जो हरतालिका तीज की जो पूजा होती है ना, वो शाम के टाइम से शुरू होती है। तो चलो अभी मैं भोले बाबा की पूजा करके आऊँगी, आपको दिखाऊंगी मैं कैसे तैयार हो रही हूँ। और आज मैंने ये नोज रिंग पहनी है, गोल्ड की नहीं है, मेरे पास ऐसे गोल्ड की भी है, लेकिन अभी मैंने ये गोल्ड की नहीं पहनी है, ऐसी पहनी है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, चलो तैयार होकर मिलती हूँ आपसे। यहाँ मैंने फास्ट कर दिया है क्लिप को, लेकिन बहुत टाइम लगता है तैयार होने में। समझ नहीं आता कि पहले क्या करें क्या ना करें, क्योंकि तो हम प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा तो कर ही लेते हैं कि मतलब अच्छा लगे। तो अभी मैं अपने हाथ से खुद से तैयार हो रही हूँ। तो हेयर स्टाइल भी बनाया मैंने, मेकअप भी कर लिया, यहाँ पे साड़ी भी वेयर कर ली है, सीधे पल्ले में साड़ी पहनी है, गजरा भी लगा लिया है, पूरा 16 श्रृंगार किया है मैंने, मेहंदी, महावर, काजल, बिंदी, सिंदूर, पूरा 16 श्रृंगार। तो बस यहाँ पे लास्ट में मैं चुनरी ले रही हूँ। और यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, चुनरी लेने से पहले मुझे गले में पहनना था, मंगलसूत्र तो पहन लिया था, लेकिन एक और ऊपर का सेट रह गया था। फिर मैंने वापस से चुनरी निकाली, फिर से मैंने उसको सेट को पहना। फिर मेरा मन किया कि नहीं पहनती हूँ, लेकिन नहीं, अधूरा लग रहा था, फिर मैंने पहन लिया। तो फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार, कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा तीज लुक। कैसा लगा ज़रूर बताना। अंशिका बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कर रही है, थैंक यू अंशिका। और ये बैक साइड से मैंने आज साड़ी के ऊपर ये दुपट्टा भी लेने की कोशिश की है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरह से लूँ, इसलिए मैंने ऐसे ही ले लिया। तो ठीक लग रहा है, बताओ जल्दी से कमेंट करके। मेरी मेहंदी और मेरा चूड़ा, मेरा गजरा, मेरी बिंदी, मेरा काजल, मेरा लाइनर नहीं लगाया। अंशिका मना कर रही थी मामी मत लगाओ क्योंकि फैल जाएगा, सच में गर्मी बहुत है बाहर। तो मैंने साड़ी आज सीधे पल्ले में पहनी है, तो क्योंकि पूजा में ना सीधे पल्ले में अच्छी लगती है। और ये देखो, ये रही मेरी पूजा की थाली। तो मैं तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए। और दिखाओ थाली दिखाओ, ये रही मेरी पूजा की थाली पूरी, सब मैंने लगा लिया है। तो बस अभी हम जाएंगे पूजा करने के लिए। हैप्पी तीज सभी मेरी बहनों को, भाभीयों को, सबको हैप्पी तीज। अब मैं आलता लगा रही हूँ, आलता लगाना है मेरे को। कहाँ गया आलता? ये आलता और ट्रैडी पता नहीं बेचारा वो गिर गया है। ये है आलता, मैं आज ब्रश से लगाऊंगी, क्योंकि ना जब फिंगर पूरी गंदी हो जाती है ना आलते से, तो फिर वो सब जगह लगता है, मतलब मेरे फेस पे, बॉडी पे, जहाँ भी टच करती हूँ वहाँ वो पिंक पिंक हो जाता है। इसलिए मैं आज ब्रश, मैंने ये ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती थी, इसलिए मैंने इसको आलता के लिए कर दिया है। तेरे लाडो परदेसड़ हो
रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भर के लगाया करूँ। आज मैंने मन चाहा महावर लगाया है। जैसे मैं उसको डिजाइन बनाना चाह रही थी, तो देखो क्या हो गया, मतलब पूरे में फैल गया वो। लेकिन सुहाग की कोई भी चीज़ लगाते हैं ना, इधर दिखाओ, सुहाग की कभी भी कोई भी चीज़ लगाते हैं, चाहे मेहंदी हो, चाहे महावर हो, चाहे सिंदूर हो, अगर फैल रहा है तो फैलने दो, उसको पहुंचना नहीं चाहिए। और कभी भी होता है ना कि मेहंदी लगाई किसी ने और हमें पसंद नहीं आई तो हम जाके मतलब हाथों को धुल दें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सब बहुत लोग करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मेहंदी महावर सिंदूर होता है ना, ये सुहाग की निशानी होती है, इसको धोना नहीं चाहिए। जैसा जो लगा रहा है वैसा उसमें खुश रहना चाहिए बस। और अगर आपके हाथ से भी ऐसे गलती हो रही है, मेरे से हो रही है, देखो पूरा ये महावर फैल गया, तो मैं बोलूँ ये अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही रहने देना चाहिए। तो आज मैं इनको भर रही हूँ, क्योंकि सब लोग कहते हैं शादी का इनको भरना चाहिए, ये जो फिंगर के बीच में गैप होता है ना, इसको भरना चाहिए। मेरी मम्मी तो नहीं भरती थी, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है भरते हुए, तो मैंने भी भर लिया। आज मैंने भर के लगाया है, ठीक है। तो ये देखो मेरे महावर लग चुका है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। A few moments later. तो ऊपर तो बहुत गर्मी है गाइस। आज हम लोग छत पे आए हैं। अंशिका थी ना इसलिए आ गए, नहीं तो मैं अकेले तो मैं आती नहीं हूँ, हमको आलस आता है। एक दो रील बना लेंगे हम यहाँ पे, इसलिए आ गए। तो वो भी धूप देख सकते हो कितनी तेज धूप है, थोड़ा सा कम हो जाएगी फिर जाएंगे हम पूजा करने के लिए। कौन है बाहर? किसका वो? एक मिनट रुको, मैं बोल रही हूँ। तो गाइस हमने रील्स शूट कर ली हैं कुछ, और अब हम जा रहे हैं नीचे। अभी भी धूप बहुत तेज है। अंशिका आज हमारे साथ ही रुक रही है, उसका तो मन हो गया हमारे साथ रुकने का। अंशिका को अच्छा लग रहा है हमारे घर। ये फ्रंट है नहीं, वो बैक साइड है। चलो गाइस चलते हैं अब नीचे। हो गया बस, रील शूट कर ली, चलो। मंदिर, और ये मंदिर हमारे घर के बहुत पास में है, लेकिन मैं अकेली होती हूँ ना तो नहीं आ पाती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आसपास में गैरेज वगैरह बने हुए हैं गाड़ी के और आउटर है ना, तो मैं नहीं आती हूँ। आज अंशिका है ना तो मैं आ गई साथ में, इनके साथ होती हूँ तो भी आ जाती हूँ। चलो पूजा करते हैं। छोटा सा हमारे भोले बाबा का मंदिर है यहाँ पे। वो नहीं है बिछाने के लिए, आसन वगैरह नहीं है ऐसे। देखो वो बर का पेड़, मैंने यहाँ पे बर की पूजा की थी। ये ला बर का पेड़। गाइस यहाँ पे तो इतने सारे फूल लगे हैं, और इतना घर के पास में, मैं तो आती नहीं हूँ यहाँ से, मैं फूल लेके जा सकती हूँ, कभी मेरे पास होते नहीं है। तो देखो रोज छोटे छोटे से हैं, लेकिन मैं इनको नहीं तोड़ूंगी क्योंकि ये अभी पूरी तरह से नहीं आए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये शायद आ गया है एक, इसको ले लेते हैं। ये भी छोटा सा ही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक मैं भोले बाबा पे चढ़ा दूँ रोज़। मेरा मन कर रहा है भोले बाबा को रोज़ चढ़ाने का। रोज़ मेरे पास पानी उनके वो पेटल्स थे थोड़े थोड़े। चलो आओ, बहुत सारे रोजेस लगे हैं यहाँ पे, बहुत सारे रोजेस। आओ यार मज़ा आ गया, मतलब यहाँ पे मैं बहुत सारे फूल मिल सकते हैं। तो गाइस कैसी लग रही हूँ मैं, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। आओ जल्दी चलते हैं, फूल चढ़ाते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और ये पावर हाउस है, पता है आपको? पावर हाउस में मंदिर बना है। मैं बट सावित्री पे भी यहीं आई थी। चलते हैं, भोले बाबा को एक छोटा सा फूल चढ़ा देते हैं। भोले बाबा, गौरा मैया रानी अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखे। मैं दीपक जल रहा है ना इसलिए रुकी हुई हूँ, फिर हम जाएंगे घर। हरे हरे महादेव। ये मैंने चढ़ाया छोटा सा।
ये है ना, अब सही है। चलो जो गाइस हम जा रहे हैं। तो गाइस पूजा हो गई, देख सकते हो पीछे गैरेज है, तो गाड़ियाँ रखी रहती हैं। तो पूजा हो गई हमारी और अब हम घर जा रहे हैं वापस। मैंने कुछ इस तरह से किया हरतालिका तीज पे, आप लोग बताना मैंने सही किया है गलत किया। अब मैं आराम से खाना पीना खा लूँगी, मैंने नहीं खाया था सुबह से, मेरा मन नहीं था कि मतलब बिना पूजा किए मैं खाना खा लूँ। तो मेरा कोई निर्जल व्रत नहीं है, बस मैंने पूजा करने तक कुछ नहीं खाया। मैं खाना खाऊंगी जो मैंने बनाया है, बिना प्याज लहसुन का खाना बनाया है, सादा सा, आलू मटर की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, रायता, पराठा बनाऊंगी, पूड़ी नहीं बनाऊंगी, कल भी पूड़ी खानी है ना इसलिए। तो अब मैं कपड़े चेंज करूँगी, कपड़े चेंज करके पहले खाना खाएंगे हम सब लोग और फिर हम जाएंगे अंशिका को थोड़ा सा घुमाने के लिए। और कुछ कल पूजा है ना, कल गणपति जी आ रहे हैं, तो पूजा का कुछ सामान लेके आएंगे। कल की डेट 7 सितंबर रहेगी, 7 तारीख को गणपति बप्पा मोरया होंगे, कल गणपति जी आएंगे। चलो पहुंच गए हम घर, बस इतनी सी दूरी पर है, इतना चल के जाना पड़ता है, मंदिर है। मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी देर के बाद, खाना पीना खाएंगे उसके बाद मिलेंगे अब आपसे। तो बस हम लोग अभी वापस घर आ गए हैं। घर आके मैं थाली वगैरह रखूँगी, भगवान जी की भी आरती की, मैंने तुलसा जी पे भी दीपक लगाया और फिर मैंने कपड़े चेंज किए और फिर जाके हम लोगों ने खाना खाया। थोड़ी देर पहले बैठने के बाद, रेस्ट करने के बाद 1-2 रील आपके साथ शेयर कर दी थी, उसके बाद हमने फिर खाना खाया। ये हमें कहीं चले गए थे हम लोग, पहले मार्केट जाने वाले थे लेकिन इनको अर्जेंट काम आ गया तो फिर हम नहीं गए, हम घर पर आज का दिन तो सुहागिनों के लिए ही है। तो मैंने कुछ इस तरह से अपना तीज पूजा व्रत पहली बार ऐसे किया, आधे दिन का ही किया लेकिन किया। तो बस आपको कैसा लगा ज़रूर बताना व्लॉग, और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा अगर आपको पसंद आया है तो। तो गाइज़ अभी रात के बज रहे हैं 11 और अंशिका चली गई अपने घर, क्योंकि उसको ना स्कूल का कोई काम याद आ गया था। तो उसने बोला कि मामी मुझे जाना है। अब चाहे उसके अच्छा नहीं लग रहा हो हमारे घर पे, देखो बच्चे कब तक मुझसे बात करेंगे, कब तक फ़ोन चलाएंगे, कब तक टीवी देखेंगे, तो उसको मतलब घर की याद आने लग गई। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मुझे कही थी नहीं मामी मुझे स्कूल का कोई काम है। तो उसने बुलाया पापा को और वो चली गई है। और ये तो गए हैं कहीं काम से, तो अभी तक आई नहीं, 11 बज रहे हैं। इन्होंने खाना भी नहीं खाया, हम लोगों ने तो खा लिया, मैंने और अंशिका ने तो खा लिया था खाना। और वो चली गई, इसने जिया जी को बुलाया, जिया जी साथ चली गई। तो अभी बस अभी जस्ट गई है, मैंने लड्डू को यहाँ पे सुला दिया, लड्डू गोपाल जी को, और बस भगवान जी की लाइट बंद कर दूँगी, पर्दा डाल दूँगी और ये आ जाएंगे तो पूछूँगी खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि कोई पता नहीं रहता ना इनका, इसलिए बस। अब मैं आपसे कल मॉर्निंग में मिलूँगी। फिर मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, मैं थक चुकी थी और कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे। और बच्चे होते हैं ना सच में इतनी ज़्यादा हेल्प कर देते, इतनी ज़्यादा हेल्प कर देते। उस दिन अन्नू आई थी ना घर पे, उसने मतलब इतनी हेल्प की थी, पूरा किचन मतलब बर्तन का मैंने मना कर दिया था, सारा खाना मतलब यहाँ तक कि फ्रिज में सारा खाना मतलब एडजस्ट कर गई थी, अच्छे से जमा गई थी। और पूरा जो खाना बचता उसको छोटे छोटे बर्तन में करके चली गई थी। तो मेरे को इतना आराम हो गया था लास्ट में। मैं इनको यही बोल रही थी, ये आ गए शायद, मैं इनको ये बोल रही थी कि मतलब बच्चों से कितना सहारा हो जाता है ना। और आज अंशिका ने बहुत हेल्प की, मेरी रील बनाने में हेल्प की, सारी रील उसी ने शूट की है। और मैंने जितना भी सामान निकाला उसने जगह पर रख दिया सारा का सारा। और जब मैं तैयार हो रही थी तब भी उसने हेल्प की मेरी। ये आ गए हैं तो बस अब मैं चलो कल मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। और गुड नाइट, राधे राधे। बहुत अच्छा लगा आज का दिन, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया आज के दिन को। मिलते हैं अब कल आपसे, बाय बाय, गुड नाइट।